नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 12 धूर्त व्यापारी। ग्रामीण समाज में धनी लोग चालाकी दिखाकर गरीब व असहाय व्यक्तियों से धोखा करते हैं। प्रस्तुत कहानी भी ऐसी ही है, लेकिन लकड़हारे के मित्र की चालाकी व्यापारी पर भारी पड़ जाती है। आइए पूरी कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी किसके ऊपर है? जहाँ पे गांव में क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, वह अपनी चालाकी दिखाते हैं और जो लोग गरीब होते हैं उनसे धोखा करते हैं। ये कहानी भी उसी के ऊपर है। लकड़हारे का एक मित्र था, वह बहुत चालाक था और अपनी चालाकी से उसने व्यापारी को सबक सिखाया। गांव में एक कंजूस और धूर्त व्यापारी रहता था। लोगों को ठग कर उसने बहुत धन कमा लिया। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। पास के गांव का एक लकड़हारा लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर निकला। व्यापारी ने उसे आवाज दी, रुको भाई। व्यापारी लकड़हारे के पास जाकर बोला, भाई ये गाड़ी कितने में दोगे? सुंदरपुर गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत कंजूस और चालाक था। धूर्त मतलब चालाक। लोगों को उसने लोगों को धोखा देकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारा धन कमाया था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था और पास के गांव से एक लकड़हारा। लकड़हारा कौन होता है? जो जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है और फिर उन्हें बेचता है। लकड़हारा लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी लेकर जा रहा था। तो व्यापारी ने उसे आवाज दी, रुको भाई। ये पूरी जो गाड़ी है लकड़ियों से भरी हुई, ये तुम मुझे कितने में दोगे? लकड़हारे ने सोचा, चलो सवेरे सवेरे ही पूरी गाड़ी बिक जाएगी, तो इसी गाड़ी में मैं महीने भर की जरूरत का अनाज भरकर ले चलूंगा। तो लकड़हारे ने सोचा कि अच्छी बात है, पूरी जो गाड़ी है मेरी वो आज सुबह ही बिक जाएगी और उस पैसे से मैं अनाज ले लूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। लकड़हारे ने सारी गाड़ी एक साथ बेचने के लालच में 1,000 रुपया कम करके ही बताया। अब उसे लगा कि मैं अगर थोड़े से पैसे कम बताऊंगा तो ये सेठ है, जो ये व्यापारी है, ये मेरे से ये गाड़ी खरीद लेगा। तो उसने 1,000 रुपये कम करके ही बताए। वह बोला, सेठ जी सवेरे सवेरे आपको नहीं बोलूंगा, यह गाड़ी 2500 रुपये में है, पर आपको 1500 रुपये में ही दे दूं। पर इसके बाद आप मोल भाव मत करिए। लकड़हारे ने कहा कि सेठ जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये गाड़ी जो है वो पूरे 2500 रुपए की है, पर मैं आपको 15, आप मुझे 1500 रुपए दे। पर इसके बाद आप मुझसे कोई भी मोल भाव मत करना। मोल भाव मतलब कोई भी आप मुझे कम पैसा देने की बात मत करना। व्यापारी मन ही मन खुश होकर बोला, भाई 1500 रुपए तो गाड़ी के ज्यादा ही हैं, पर तुम गरीब आदमी हो, 2 पैसे तुम्हारे पास यदि ज्यादा पहुंच जाए तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा। वैसे भी तो हम हजारों का दान पुण्य करते ही हैं। व्यापारी मन ही मन बहुत खुश हो गया। बोला, 1500 रुपए, चलो 1500 रुपए फिर भी ज्यादा है गाड़ी के, पर तुम गरीब आदमी हो तो मैं तुम्हें ये पैसे दे देता हूँ, क्योंकि गरीबों को देने में मेरा घाटा नहीं है। वैसे भी मैं दान पुण्य करता रहता हूँ। व्यापारी उसी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के अहाते में घुसते ही व्यापारी ने उसे 1500 रुपए पकड़ाए और एक तरफ खड़ा हो गया। अब व्यापारी उसी गाड़ी में बैठ गया और अपने घर में चला गया। घर के अहाते मतलब घर के आंगन में घुसते ही व्यापारी ने उसे 1500 रुपए दिए और एक तरफ खड़ा हो गया। लकड़हारे ने कहा गाड़ी लकड़हारे ने गाड़ी खाली कर दी, पर जैसे ही वह गाड़ी मोड़ने लगा, वैसे ही व्यापारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यह गाड़ी और बैल तो मेरे हैं। अब लकड़हारे ने गाड़ी खाली कर दी और जैसे ही वो मुड़ने लगा, वापस जाने लगा, तो व्यापारी ने कहा, ये गाड़ी और बैल भी मेरे ही हैं। लकड़हारा हैरान होकर बोला, सेठ जी गाड़ी और बैल आपके कैसे हुए? क्यों, मैंने तो गाड़ी का ही मोल किया था, मैंने तुमसे पूछा तो था कि गाड़ी कितने की है। अब लकड़हारा हैरान हो गया। उसने कहा, सेठ जी आपके ये गाड़ी और बैल आपके कैसे हो गए? लकड़ी की बात हुई थी। तो जो व्यापारी था वो धूर्त तो था ही। वो बहुत चालाकी से उसने बोला कि मैंने तो गाड़ी का मोल किया था, तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे पूछा था कि गाड़ी कितने की है? लकड़हारे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हाथ जोड़कर बोला, इतना अंधेर न कीजिए, 1500 रुपए में कहीं बैल और गाड़ी आते हैं? व्यापारी ने क्रोधित होकर कहा, 1500 रुपए में गाड़ी और बैल नहीं आते, तो तुम अपना भाव बताते। अब लकड़हारे की आंखों के आगे अंधेरा छाने का मतलब होता है लकड़हारे का सर घूमने लगा, उसे कुछ सूझा नहीं। वह हाथ जोड़कर बोला, तुम इतनी बेईमानी मत कीजिए, आपको भी पता है 1500 रुपए में कहाँ पे बैल और गाड़ी आते हैं। तो व्यापारी ने कहा, अगर तुम्हें पता था कि 1500 रुपए में गाड़ी और बैल नहीं आते, तो तुम अपना मूल्य बताते, तुम अपना भाव बताते कि मैं इतने में बेचूंगा।
बेचारा लकड़हारा रोने गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी, मुझ गरीब पर दया करो। गाड़ी का मतलब तो हमेशा लकड़ियों से होता है। गाड़ी और बैल आप ले लेंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अब जो लकड़हारा था वह बहुत ज्यादा रोने लगा और सेठ जी से कहने लगा, मुझ पर दया करो। गाड़ी का मतलब तो हमेशा यही होता है जो उसमें सामान भरा हुआ है। और गाड़ी और बैल अगर आप ले लोगे तो मैं कैसे करूंगा, मैं अपना पेट कैसे पालूंगा। बैलों को हाँकते हुए व्यापारी बोला, भाई ये सब तुझे पहले सोचना था, तुम गाड़ी के पीछे बात से मुकर रहे हो। अब जो व्यापारी था वो बैलों को ले जाते हुए बोला, ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। और अब तुमने, जब मैंने गाड़ी का मोल भाव किया, अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, मतलब अपनी बात से पीछे हट रहे हो। लकड़हारा बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन व्यापारी अपनी बात पर अड़ा रहा। अंत में लकड़हारा हार कर गाड़ी और बैल वहीं छोड़कर अपने गांव चला गया। लकड़हारा बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, उसने बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़े। मिन्नतें मतलब हाथ पैर जोड़े व्यापारी के। पर व्यापारी, क्योंकि चालाक था, उसने चालाकी खेली थी, तो वह अपनी बात पर अड़ी रहा और लकड़हारे को थकार कर वहां से जाना। दूसरे दिन यह बात गांव में फैल गई। सबने व्यापारी को खूब बुरा भला बुरा भला कहा। जब वह यह बात गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता चली, तो उसने व्यापारी को सबक सिखाने का निश्चय किया। अब ये बात गांव में फैल गई। सबने व्यापारी को कहा, बहुत बुरा भला कहा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर एक आदमी तक ये बात पहुंची, जो आदमी बहुत होशियार था। तो उसने सोचा, अब इस व्यापारी को मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन वह एक गाड़ी में लकड़ियां भरकर व्यापारी के गांव पहुंचा। व्यापारी ने लकड़ियों की गाड़ी को दुकान की तरफ आते देखा तो उसे लालच हो गया। वह बोला, चलो आज फिर एक गाड़ी और बैल का जुगाड़ कर लूं। आवाज देता हुआ बोला, भाई गाड़ी बेचने निकले हो? बुद्धिमान व्यक्ति के हाँ करने पर व्यापारी बोला, बोलो गाड़ी का क्या लोगे? अब जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने लकड़ी भरी एक गाड़ी में और चल दिया। व्यापारी को फिर से वो आदमी दिखा, उसने सोचा, चल, व्यापारी के मन में लालच आ गया, उसने कहा, चलो आज भी मैं एक बैल और गाड़ी का जुगाड़ कर लेता हूँ। उसने उस व्यक्ति को आवाज लगाई, गाड़ी बेचने निकले हो? तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, हाँ। तो व्यापारी बोला, अच्छा कितना लोगे गाड़ी का? व्यक्ति ने भोलेपन से कहा, सेठ जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, चलते समय बेटे ने कहा कि 5 मुट्ठी रुपयों में गाड़ी बेचना, सो आप उतना ही दे दीजिए। अब व्यक्ति ने भोलेपन से कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, पर बेटे ने मुझे कहा था कि 5 मुट्ठी रुपए जब तक कोई ना दे तब तक गाड़ी मत बेचना, तो आप 5 मुट्ठी रुपए दे देंगे तो मैं गाड़ी बेच दूंगा। व्यापारी मन ही मन खुश हुआ, ये तो और भी मूर्ख निकला। एक मुट्ठी में 50-50 रुपए रखकर दे दूंगा, आज तो 250 रुपए में ही गाड़ी हाथ लग जाएगी। तो व्यापारी बहुत खुश हो गया कि ये तो भाई और भी मूर्ख है। मैं एक मुट्ठी में 50 रुपए रखूंगा, ऐसे 5 मुट्ठी भरकर दे दूंगा तो सिर्फ 250 रुपए में मेरे को गाड़ी मिल जाएगी। व्यापारी बोला, ठीक है। फिर वह गाड़ी में आके बैठ गया। व्यापारी के आंगन में घुसकर व्यक्ति ने गाड़ी खोल दी और बोला, लाओ अब दो 5 मुट्ठी रुपए। अब व्यापारी के आंगन में वो आदमी बैठ गया, बुद्धिमान व्यक्ति बैठ गया और कहा, लाओ 5 मुट्ठी रुपए दे दो। व्यापारी अंदर गया और 100 रुपए ले आया। उसने एक मुट्ठी में 50-50 रुपए रखे और देने लगा। वह मुट्ठी खोलने ही वाला था कि व्यक्ति ने कसकर मुट्ठी पकड़ ली और अपनी जेब से एक चाकू निकाला। व्यापारी अंदर गया, उसने जैसे सोच रखा था कि मैं 50-50 रुपए दूंगा 5 बार, वह वैसे ही देने वाला था और उसने व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाकर दे दी। जैसे ही वो मुट्ठी में से पैसे देने वाला था उसे, तो व्यक्ति ने चाकू निकाला और उसकी मुट्ठी पकड़ ली। सेठ जी, अब मुट्ठी क्यों खोलते हो? मैंने तो 5 रुपए 5 मुट्ठी रुपए मांगे हैं, मुट्ठियां तो अब मेरी हैं। तो व्यक्ति ने कहा, आप मुट्ठी क्यों खोल रहे हो? मुट्ठी तो मेरी है। चाकू देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। वह बोला, ये क्या करते हो भाई? 5 मुट्ठी रुपए का मतलब 5 मुट्ठी भर रुपए, मुट्ठियां उसमें कहाँ से आ गई? तो चाकू देखकर व्यापारी डर गया और बोलने लगा, 5 मुट्ठी रुपए का मतलब पता है तुम्हें? 5 मुट्ठी रुपए का मतलब होता है कि 5 मुट्ठी भर के रुपए देना, पर उसमें मुट्ठियां नहीं दी जाती। व्यक्ति ने कहा, अगर गाड़ी भर लकड़ी का मोल करते समय गाड़ी और बैल आ सकते हैं, तो मुट्ठी भर रुपए में मुट्ठी भी आ सकती है। तो व्यक्ति ने कहा, जब आप गाड़ी का मोल करते हो, जिसमें गाड़ी में भरी हुई लकड़ियों का मोल किया जाता है, पर आप उसके साथ गाड़ी और बैल भी ले लेते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं मुट्ठी भर रुपए कह रहा हूँ, तो उसमें मुट्ठी भी आ सकती है। अब तो व्यापारी को दिन में तारे नजर आने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करो, वह रही गाड़ी और वह रही बैल, अब मेरा पीछा छोड़ो। अब जो व्यापारी था उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और उसे दिन में ही तारे नजर आने लगे, मतलब उसका सर चकराने लगा कि
ये क्या हो गया? तो उसने कहा मुझे माफ कर दो, वो गाड़ी खड़ी है और वो बैल खड़े हैं, मेरा पीछा छोड़ दो। वह व्यक्ति इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने चाकू कलाई पर रखा और हंसते हंसते बोला, सेठ जी, लोग तो वचन के पीछे जान तक दे देते हैं, आप हैं कि मुट्ठियां देने में गिड़गिड़ा रहे हैं। अब वह व्यक्ति था, उसने आसानी से नहीं छोड़ा उसे और कहा, सेठ जी, आप तो लोग तो अपनी जो उन्होंने प्रॉमिस किया होता है, जो वचन दिया होता है, उसमें जान भी दे देते हैं, पर आप तो मुट्ठियां भी दे नहीं पा रहे। तो व्यापारी ने कहा, अरे भाई, तू गाड़ी बैल लकड़ी सब ले जा, जो रुपए दिए हैं वह भी ले जा, पर मेरा पीछा छोड़। फिर व्यापारी ने कहा, अरे भैया, तू गाड़ी भी ले जा, तू बैल भी ले जा, लकड़ी भी ले जा, और जो मैंने रुपए दिए हैं वो भी ले जा, पर मेरा पीछा छोड़ दे। व्यक्ति व्यापारी को जिंदगी भर के लिए सबक सिखाना चाहता था। वह बोला, सेठ जी, अगर आप पीछा छुड़ाने हैं तो 10,000 रुपए दें। अब जो व्यक्ति था वह उसे जिंदगी भर के लिए सबक सिखाना चाहता था, ताकि व्यापारी आगे किसी को ऐसे मूर्ख ना बना है, उसके साथ ऐसी चालाकी ना खेले। तो उसने कहा, अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो मुझे 10,000 रुपए दो। व्यापारी हाय हाय करता हुआ भीतर गया और तिजोरी से 10,000 रुपए निकाल कर लाया और व्यक्ति को दे दिए। व्यापारी का क्योंकि नुकसान हो गया था, तो वह हाय हाय करता हुआ अंदर गया और 10,000 रुपए लेकर बाहर आ गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने रुपए लेकर जेब में रखे और व्यापारी को सबक सिखाकर दोनों गाड़ियां तथा 10,000 रुपए लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। लकड़हारे को उसकी गाड़ी बैल और 2,000 रुपए दे दिए। लकड़हारे ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने रुपए जेब में रखे, वहां से उस गाड़ी ली, बैल लिए और गांव लौट आया। उसने लकड़हारे को उसकी गाड़ी और बैल दिए और ऊपर से 2,000 रुपए और दिए, और लकड़हारे ने उसका धन्यवाद दिया। वर्ड मीनिंग, धूर्त। धूर्त मतलब चालाक। अहाता मतलब आंगन। मुकरना बात से पलट जाना। दिन में तारे दिखाना, होश खो बैठना। मोल भाव कीमत तय करना। आंखों के आगे अंधेरा छाना, कुछ दिखाई ना देना। मिन्नत मतलब विनती करना। अभ्यास, पढ़ने का कौशल। शब्दों का उच्चारण कीजिए। व्यापार, लकड़हारा, गाड़ी, अनाज, लालच, अहाता, गिड़गिड़ाना, मुकरना, मूर्ख, मुट्ठी, होश और कलाई। पाठ ज्ञान, लेसन नॉलेज। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। व्यापारी ने कैसे धन कमाया था? व्यापारी ने कैसे धन कमाया था? लोगों की सहायता करके, लोगों को ठग कर, या लोगों को धन देकर। लोगों को ठग कर व्यापारी ने धन कमाया था। लकड़हारे ने व्यापारी को अपनी गाड़ी कितने रुपए में बेची? लकड़हारे ने व्यापारी को अपनी गाड़ी 1,500 रुपए में बेची। व्यापारी को किसने सबक सिखाया? गांव के बुद्धिमान व्यक्ति ने, व्यापारी के लड़के ने, या गांव वाले ने? गांव के बुद्धिमान व्यक्ति ने व्यापारी को सबक सिखाया। बुद्धिमान व्यक्ति ने व्यापारी को अपनी गाड़ी कितने रुपए में बेची? 5 मुट्ठी रुपए में। व्यापारी ने व्यक्ति को कितने रुपए दिए? व्यापारी ने व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए। निम्नलिखित सब वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। व्यापारी दयालु था। इन वाक्यों के सामने आपको सत्य और असत्य लिखने हैं। व्यापारी दयालु था, ये गलत है, तो यहाँ पे आप असत्य लिखेंगे। जहां पर मैं क्रॉस बना रही हूँ वहां पे आप असत्य लिखेंगे, और जहां पर मैं टिक मार्क कर रही हूँ वहां पर आप सत्य लिखेंगे। व्यापारी मन ही मन बहुत खुश हुआ, यह सही है, यहाँ पे सत्य लिखेंगे। व्यापारी बस में बैठकर घर की ओर चल दिया, ये गलत है। व्यापारी ने व्यक्ति ने व्यापारी के हाथ काट दिए, ये भी गलत है। व्यापारी ने बुद्धिमान व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुंदरपुर गांव में एक डैश व्यापारी रहता था। कौन सा व्यापारी रहता था? एक कंजूस और धूर्त व्यापारी रहता था। गांव का एक डैश लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर निकला। कौन निकला था? लकड़हारा। गाड़ी का मतलब तो हमेशा डैश से होता है। गाड़ी का मतलब हमेशा किससे होता है? जो सामान होता है उसके अंदर, और गाड़ी के अंदर यहाँ पे लकड़ियां थी, तो हम यहाँ पर लकड़ी की बात कर रहे हैं। व्यापारी डैश करता हुआ भीतर गया। व्यापारी जो है हाय हाय करता हुआ भीतर गया था, जब बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे सबक सिखाया था।
लकड़हारे ने व्यक्ति को डैश दिया। लकड़हारे ने व्यक्ति को क्या दिया? धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा मैं तो अनपढ़ आदमी हूं? ये किसने कहा था? बुद्धिमान व्यक्ति ने। भाई तू गाड़ी बैल सब ले जा, ये किसने कहा था? व्यापारी ने। मुट्ठियां तो अब मेरी हैं, ये भी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था। सेठ जी मुझ गरीब पर दया करो, ये किसने कहा था? लकड़हारे ने। मुझे माफ करो, वह रही गाड़ी, ये किसने कहा था? व्यापारी ने। प्रश्न नंबर 5, सोचिए और लिखिए। व्यापारी का स्वभाव कैसा था? व्यापारी का स्वभाव कंजूस और व्यापारी कंजूस था और धूर्त था। वह लोगों को ठग कर पैसे कमाता था। लकड़हारा हैरान क्यों हो गया? जब व्यापारी ने उससे कहा कि गाड़ी और बैल का भी सौदा हुआ है, गाड़ी और बैल भी उसने खरीदे हैं, तो लकड़हारा हैरान हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा गाड़ी की कीमत सुनकर व्यापारी खुश क्यों हो गया? बुद्धिमान व्यक्ति ने जब गाड़ी की कीमत बताई थी 5 मुट्ठी, 5 मुट्ठी भर पैसे, तो व्यापारी यह सुनकर खुश हो गया कि वह अब हर एक मुट्ठी में 50-50 रुपए दे देगा और 250 रुपए में उसको गाड़ी मिल जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति ने व्यापारी को कैसे सबक सिखाया? बुद्धिमान व्यक्ति ने व्यापारी को सबक सिखाने के लिए गाड़ी में लकड़ियां भरी और उसके पास पहुंच गया। जब व्यापारी ने उससे पूछा कि गाड़ी कितने की बेचोगे, तो उसने कहा 5 मुट्ठी भर रुपए की। जब व्यापारी उसे पैसे देने लगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति ने चाकू लेकर उसकी मुट्ठी भी काटनी चाहिए। इससे व्यापारी डर गया और उसने अपनी गलती मान ली। इस तरीके से उसने सबक सिखाया। लकड़हारे ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद क्यों दिया? लकड़हारे ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति उसकी गाड़ी और बैलों को वापस लाया था और साथ ही उसने 2000 रुपए उसे दिए थे। ये पार्ट यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।